वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम मिडल माइन की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो एशियन और लंदन सेशन में कुछ खास इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट पे आप देख सकते हो यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है। उसके साथ ही साथ यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा आने वाला है। अगर यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की मैं अगर बात करूं तो फोरकास्ट है 49 और ये डेटा अगर 49 से कम आता है तो हम गोल्ड में एक बाइंग देख सकते हैं। अगर ये डेटा 49 से ज़्यादा आता है तो गोल्ड में हम सेलिंग देख सकेंगे। अगर आप देखो तो प्रीवियसली अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो फोरकास्ट था 49 और आया था 49.1 और नवंबर की अगर मैं बात करूँ तो फोरकास्ट था 49.4 और डेटा आया था 48.7 और इस बार है फोरकास्ट 49। तो लेट्स होप ये डेटा 49 से कम आए और हम गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम देख पाएँ। इसके साथ ही साथ यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, सेम अगर ये डेटा 59.5 है, अगर ये डेटा 59.5 से कम आता है तो गोल्ड के अंदर हम एक बाइंग देख पाएंगे। अगर ये 59.5 से ज़्यादा आता है तो गोल्ड में एक सेलिंग देख पाएंगे। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस डेटा थे वहाँ पे फोरकास्ट था 62.1 और डेटा आया था 61.9 यानी कम आया था। नवंबर की बात करूं तो फोरकास्ट था 62.4 और डेटा आया था 58 यानी लास्ट 2 मंथ्स में ये डेटा नेगेटिव ही आया है। अगर इस बार भी नेगेटिव आता है, 59.5 से कम आता है तो हम गोल्ड में एक अच्छी खासी बाइंग देख पाएंगे। अगर यूएसएम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस और पीएमआई साथ साथ है तो पीएमआई का डेटा अगर नेगेटिव आएगा तो 101% मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा भी नेगेटिव ही आएगा। चलो टेक्निकल्स में अगर बात करें, बट इसके साथ अगर आप एक ध्यान से देखने की कोशिश करो, जो मैं आज के वीडियो में कवर अप करना पसंद करूँगा, जो कि है पवेल जी की स्पीच, जो कि है 2 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग 6:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6:30 AM यूएस फेड चेयर पवेल की स्पीच है। डेफिनेटली ट्रेडर्स यहाँ पे पवेल जी की स्पीच है, उनका लास्ट टर्म चल रहा है, मार्च में वो रिप्लेस होने वाले हैं और फिलहाल जिस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत से दावेदार ट्रम्प जी अनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसे करूँगा उसे करूँगा, तो वो भी बातें मार्केट में मोमेंटम क्रिएट कर रही है। और कौन बनेगा इस बार फेड चेयर, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। इस वजह से भी मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हम देख पाएंगे। जैसे कौन बनेगा करोड़पति चलता है, शायद उसी तरह से ट्रम्प जी कौन बनेगा फेड चेयर पवेल खेलने की फेड चेयर पर्सन बनेगा, इसकी क्या कहते हैं गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अंदर लास्ट टाइम अगर आपने मेरा थंबनेल देखा हो तो आपको पता है केविन हैसेट के को पूछा गया था लास्ट उनकी जो मीटिंग एफएमसी मीटिंग हुई थी कि आपको ट्रम्प जी फेड चेयर पर्सन करने वाले, तो उन्होंने डिक्लाइन किया है कि एक रूमर्स है। ये मार्केट में फ़िलहाल एक न्यूज़ चल रही है, बट ये एक रूमर्स है कि केविन हैसेट ने क्लियरली डिक्लाइन किया है कि मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है फॉर अ फेड चेयर पर्सन। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, अगर आप पोजीशन नाइट के लिए कैरी करने वाले हो कल के दिन, तो एफओएमसी फेड चेयर पवेल की स्पीच है अर्ली मॉर्निंग कल 6:30 AM। ये एक मार्केट को इफेक्ट दे सकती है और ये मंथ यानी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, लास्ट नवंबर का कैंडल क्लोज हो चुका है, वो हम हमारे टेक्निकल पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मार्केट में जो न्यूज़ है जो इफेक्ट कर रही है उसकी बातें, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। गोल्ड हिट 5 वीक्स हाई। यस ट्रेडर, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था और मैंने कहा था 4250 का हाई हमारे लिए जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। और आप देख सकते हो गोल्ड प्राइस रोज अराउंड 4240 पर आउंस ऑन अ मंडे, इट्स हाईएस्ट इन 5 वीक्स, driven by rising expectation of US interest rate cut later this month। यानी ये मंथ हम एक शायद और रेट कट देख पाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% ऑलरेडी मार्केट में दिखाई पड़ रही है और रादर बढ़ के 87% हो चुकी है। अ सीरीज ऑफ अ dovish remark from the Federal Reserve officials along with weak economic following the longest US government shutdown have
फ्यूल्ड एक्सपेक्टेशन दैट फेड में लोअर रेट अगेन। तो ये यूएस की गवर्नमेंट का जो शटडाउन हुआ था इसके वजह से इसने कहते ना इसे चिंगारी दे दी है कि आने वाले दिनों में हम और एक फेड रेट कट देख पाएंगे। मार्केट्स आर करेंटली प्राइसिंग इन 87% प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 BPS रिडक्शन। सो हम यहाँ पे 87% चांसेस है कि मार्केट और एक रेट कट कर सकता है। इन्वेस्टर्स आर क्लोजली वॉचिंग यूएस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट पेरोल डेटा ड्यू later this week for the further signals on a likelihood of Fed rate cut before policy meeting. Gold has recorded gain in nearly even more month this year, posting it for the best annual performance since 1979. So 1979 के बाद पहली बार इतना बड़ा जंप फाइनेंशियल ईयर में देखने के लिए मिला है। The metal ascent has been supported by the elevated central bank purchase and strong inflow of ETF, with the help push price to record high above 4,380 per ounce on a last month। यानी लास्ट मंथ हमने जो हाई देखा था वो बिकॉज ऑफ ETF इनफ्लो जो बहुत से परचेज हो रहे हैं। आपको पता है चाइना भी 8 to 9 मंथ स्ट्रेट 10 मंथ स्ट्रेट अवे चाइना में भी गोल्ड बाइंग की है, ETFs बाई हुए हैं ओवरऑल। इस वजह से हमने ये इतना बड़ा जंप 1979 के बाद पहली बार गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिला है। और यही सब रीज़न है हमने गोल्ड के अंदर न्यू लाइफ टाइम हाई अचीव किया था 4,380 का। वो आने वाले दिनों में ब्रेक होगा या नहीं, ये हम टेक्निकल एनालिसिस में बात करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहता हूँ 1 मंथ की कैंडल ट्रेडर्स, और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत आसानी से मार्केट ने हमारे लिए न्यू हाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4245 का, वो 4250 का, उसे मार्केट ने 4256 का हाई क्रिएट कर दिया है। यानी हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। इसके लिए आप देख सकते हो छोटी मोटी सेलिंग यहाँ पे आई थी और मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन भी दिखाया है। बट इसके साथ ही साथ मेक अ नोट, अगर मैं लास्ट 2 मंथ्स की बात करूँ तो ये तो नवंबर था, दिसंबर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बट इससे पहले अगर मैं आपको अक्टूबर मंथ दिखाऊं तो आप देख सकते हो नवंबर का जो कैंडल है वो पूरी तरह अक्टूबर के कैंडल के हाई और लो के अंदर बना हुआ है। इसलिए दिस टाइम हमारे पास 2 टारगेट कर सकता है मार्केट। सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुआ है अभी फ़िलहाल 4225 के आसपास, और यहाँ से मार्केट रादर 4300 की तरफ जाएगा या 4380 यानी 4400 की तरफ जाएगा, या आ जाएगा 3800। सो 3800 तो फ़िलहाल बहुत दूर है, ये आएगा या नहीं आएगा ये तो हम आने वाले दिनों में एनालिसिस करते रहेंगे डेली बेसिस में, उसमें पता चल जाएगा। बट उससे पहले और एक ज़बरदस्त जोन यहाँ पे रेडी हुआ है जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अक्टूबर का कैंडल का हाई है 4000, लो अगर की बात करूँ तो 3829 के आसपास है, और हाई की अगर मैं बात करूँ तो 4380 का है, 81 वॉट एवर इट इज़। बट यहाँ से लेकर इसके बीच में जो कैंडल हुई है 4256, सो ये एक जोन बनता है जिसके अंदर मार्केट एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है। और लास्ट मंथ का लो 3928 से लेके 3827 के आसपास ये एक जोन बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे इसे एक सपोर्ट डेवलप करना होगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है। सो देखिए कितना इजीली हमने मंथली कैंडल के अंदर हम देखने की कोशिश कर रहे थे और हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स मिल गए जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकता है। मेक अ नोट, आज का एनालिसिस थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम मंथली और वीकली और साथ साथ डे ट्रेड एनालिसिस करेंगे, बट ये आपका लॉन्ग टर्म व्यू यानी यस मंथ के लिए काम आएगा। और यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि नवंबर का पूरा कैंडल अक्टूबर मंथ के अंदर ही फंसा हुआ है। इसका रीज़न यही है कि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं हैं और दिसंबर में थैंक्सगिविंग अभी चल रहा है, इसके साथ ही साथ क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो ग्लोबली ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की क्लोजिंग भी आएगी।
यहाँ पे दिस मंथ यानी दिसंबर वॉल्यूम कम हो सकता है। इसके लिए आपको अगर न्यूज़ मिलेंगे तो ये पहले 2 वीक के अंदर ही मिलेंगे, यानी 15 ऑफ दिसंबर तक। इसके बाद मार्केट एक स्लो डाउन हो सकता है या साइडवेज रहने के चांसेस बहुत आए हैं। तो आप जो भी ट्रेड लेंगे अपने समझदारी से लेने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ हम मंथली एनालिसिस से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं वीकली एनालिसिस में। वीकली एनालिसिस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत आसानी से 4300 क्रॉस करने की कोशिश करेगा। फिलहाल मार्केट 4200 के ऊपर कंफर्टेबली होने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको 1 डे एनालिसिस में दिखाने की कोशिश करूँगा। आज के दिन का जो भी हाई और लो बनेगा, ये मार्केट में आने वाले दिनों में डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, यानी 4100 की तरफ दोबारा आएगा या 4300 पे जाएगा। इसका क्लियर व्यू हमें देने वाला है। तो जैसे मैंने थर्सडे फ्राइडे बात की थी, आप देख सकते हो एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, यहाँ से मार्केट ने कॉम्बिनेशन में बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये एक पैटर्न। तो आज के दिन मार्केट को उस हिसाब से रेड कैंडल बनाना चाहिए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमारा जोन मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देगा। इसके साथ ही आज मार्केट ने ओपन किया है 4226.310, बढ़ते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट ने अभी तक कोई जोन हमें दिया है या नहीं। फिलहाल के लिए मार्केट होवर अराउंड हो रहा है ओपन प्राइस के ऊपर और यहाँ से मार्केट एक फॉल दिया है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक न्यू हाई आज के दिन का एटलीस्ट मार्केट क्रिएट कर देगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने फ्राइडे का लो और हाई की मैं अगर बात करूँ तो फ्राइडे का लो था 4170 के आसपास और मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 4227, जिसे मार्केट ने बहुत आसानी से ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ बहुत आसानी से 70 का हाई क्रिएट कर देगा और मार्केट ऑलरेडी एक बाइंग जोन में यानी फॉरवर्डेड पुश कर रहा है अपसाइड। तो डेफिनेटली यहाँ पे 60 70 80 यानी 4300 का टारगेट भी आप ट्रेल करके लेके जा सकते हो। बट सजेशन एटलीस्ट फिलहाल के लिए आज के दिन के लिए 4270 का मार्केट बन सकता है और मैं यहाँ से जो भी हाई क्रिएट होगा उसे एक जोन अपीयरेंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मार्केट ने अभी तक कोई जोन क्रिएट नहीं किया है, यहाँ से होगा ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो सबसे पहले मार्केट 4226 पे आएगा, उसके बाद हमें बताएगा कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ सकता है। तो फिलहाल 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अभी तक कोई भी जोन नहीं है। ये मेरा व्यू है कि मार्केट न्यू हाई 60-70 क्रिएट करेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने अभी तक कोई जोन क्रिएट नहीं किया है, बट मेक अ नोट जिस तरह से हमने बात की थी फ़िलहाल 200 और 300 के बीच में मार्केट चल रहा है, तो इसे इसके ऊपर डेली बेसिस में स्टेबल होना होगा, उसके बाद ही मैं 300 का लेवल एक्सपेक्ट करूंगा। तो आज मार्केट 300 चला जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट होवर अराउंड होता हुआ 60 70 80 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। और फिलहाल के लिए जो सपोर्ट जोन की अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की भी अगर बात करूँ और लॉन्गर व्यू देखने की कोशिश करूँ तो सपोर्ट पे मार्केट ने ऑलरेडी सेकेंड टाइम मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ से गिरता भी है तो यहीं से होवर अराउंड होता हुआ मार्केट 300 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। ये मैं 1 आवर टाइम फ्रेम देखकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल तो मार्केट ने आप देख सकते हो जो हमने टारगेट सोचा था 4250 का उसे तो अचीव कर लिया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन भी होता है तो यहीं से मार्केट को बाउंस करना होगा। मैक्स टू मैक्स मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो 4190 से लेकर 200 तक जाकर ही बाउंस करेगा, बट ये नीचे आएगा या नहीं फिलहाल ट्रेड दिख रहा है अपसाइड। रिजेक्शन कहाँ से मिलता है वो देखना भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच, ट्रेड योर प्लान नॉट योर विश लिस्ट कि आपने यहाँ से ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा।
अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।